प्रश्न नंबर 1, 4/7 प्लस 8/7 का मान है। यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन सही, तो यहाँ पर डालते हल लिखते हैं 4/7 प्लस 8/7। अब हर यहाँ पर बराबर होते हैं जब हमारे किसी के, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं। तो 4 प्लस 8/7, 8 4 12/7, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। प्रश्न नंबर 2, अब यहाँ है 2/3 माइनस 5/3 का मान है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसे हल करते हैं तभी पता चलेगा। लिखते हैं हल। तो यहाँ पर 2/3 माइनस 5/3 हर बराबर यहाँ पर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। तो 2 माइनस 5/3, तो यहाँ घटा 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -3/3। 3 में से 3 जाएगा, काट देते हैं तो कितना आया माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे चौथा सही ऑप्शन नंबर। मूल है तो 4 का वर्गमूल √4, तो 4 का यहाँ पर लगाते हैं 2 की घात 2, तो यहाँ पर 2 की घात 2 स्क्वायर काटे रूट हट जाता है, तो 2। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 4, 5 का वर्ग है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 25, 50 और 5 की घात 3। तो हल करिए इसे। तो 5 का वर्ग में ऐसा होता है कि वो इसकी घात लगा देते हैं 2 घात, तो इसका मतलब 5 × 5 तो 5 25। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 5, 3 का घन है। तो 3 का घन, तो घन में घात 3 लगाते हैं, तो 3 × 3 × 3, तो 3 × 9 = 27। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 6, यदि a + b = 3 तथा a × b = 2 तो a³ + b³ का मान है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर पहला 3, 200 और 2 और 9 और 27। तो इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, तो इसे हल करते हैं। हल, तो पहले लिख देते हैं यहाँ दिया है क्या दिया है, a + b = 3 और a × b = 2। अब यहाँ पर a³ और b³ का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है a³ + b³ बराबर a + b का होल क्यूब माइनस 3ab × a + b। अब यहाँ पे हम इनका मान पुट कर लेते हैं। तो a + b का मान हमारे पास 3 था, तो यहाँ 3 रख लिए, इसकी घात 3 है तो 3 कर लिए। अब 3 और a × b का मान हमारे पास 2 है तो 2 रख लिए, और a + b का मान हमारे पास 3 है तो 3 रख लिए। अब 3 की घात 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 × 3 × 3, तो 3 × 9 = 27 यहाँ पे आ गया, और 2 × 6 और 6 × 18। अब 27 में से 18 जाएगा तो 9 बचेगा, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 6, यदि a - b = 4 तथा a × b = 5 तो a³ - b³ का मान है। तो हल क्या लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, a - b = 4, a × b = 5, तो a³ - b³ का मान ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ माइनस 3ab × a - b। ये सूत्र होता है। इससे हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो इनके मान रखने पर, तो लिखते हैं a - b एवं a × b के मान रखने पर a - b का मान कितना दिया गया है, 4, तो यहाँ रखेंगे 4, इसकी घात लगी है 3, और a³ - b³ माइनस, अब ab का मान हमारे पास है 5 तो 5 रखते हैं, और a - b का मान हमारे पास है 4 तो 4 रखते हैं। 4 की घात 3, इसका मतलब घनमूल निकालना है, तो 4 × 4 × 4, तो 4 × 16 और × 4 तो 16 × 64, यहाँ पे 64 आ गया। अब a³ - b³ 5 × 15 × 4, तो 64 बराबर a³ - b³ 15 × 60,
अभी माइनस का आएगा तो का हो जाएगा प्लस का, बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब 64 और 60 जोड़ेंगे तो 4 का 4, 6 4 12, 124 यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो गया 124। ऑप्शन नंबर हमारा सही है 5वां। नंबर 7, 8x² इंटू वाई इंटू जेड में 2xy से भाग देने पर भागफल है। हल डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको। 8x² वाई इंटू जेड बटे 2xy, वाई कटी x कटा, इसकी घात करते ही 2 2 को 8, कितना है 4xz। ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 8, a² माइनस 4 के गुणनखंड हैं। तो हल a² माइनस 4, a² तो 4 का हम 2 बार लिख लेते हैं, 2 गुणे 2, 2 की घात 2। अब ये सूत्र हमारा बन गया a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी को हम फिट कर लेते हैं इसको, तो a² बी की जगह पे 2 है तो हो जाएगा क्या a प्लस 2 इंटू ए माइनस 2। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 9, 512, 406, 308, 333 7 संख्याओं में 2 से विभाजित संख्या नहीं है। तो कौन सी 2 से विभाजित संख्या नहीं है? तो 2 से विभाजित संख्याएं कौन होती हैं? तो जिस संख्या का इकाई का अंक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हल डाल करके, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह 2 से विभाजित हो जाती है। अब बात यहाँ आती है कि 2 इसमें है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो ये संख्या 3 है, ये 3 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 10, 5 से विभाजित संख्या है। तो 5 से विभाजित संख्याएं कौन कौन होती हैं? 5 से विभाजित संख्याएं, तो या लिख सकते हैं यहाँ पे, जिन संख्याओं के इकाई अंक 0 या 5 होते हैं वे 5 से विभाजित हो जाती हैं, 5 से विभाजित हो जाती हैं या होती हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब इकाई अंक 0 या 5 किस में है? इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। इसका मतलब ये वाली संख्या विभाजित हो जाएगी। प्रश्न नंबर 11, x का मान y के पदों में है। तो इसमें x का मान y के पदों में, जिसमें y को पद बनाया गया हो। तो यहाँ पे दिया है x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर y प्लस 4, और यहाँ y बराबर x प्लस 4, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारे पास x बराबर ऐसा कोई पद हो जिसमें y को पद बनाया गया हो, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है ये है x बराबर y प्लस 4। तो ये वाला पद जो हमारा है सही है। प्रश्न नंबर 12, 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। संख्याएं हैं, तो हल करते हैं। यहाँ माना 2 संख्याएं x एवं y हैं। अब चूंकि एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। क्या है? 2 गुनी है। तो इसलिए x बराबर एक जो पहली वाली है वो दूसरी की 2 गुनी है, तो इसको बराबर करने के लिए हम दूसरी वाले में गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा x बराबर कितना 2xy। इसको समीकरण 1 बनाते हैं। दूसरा यहाँ पर फिर दिया गया है पुनः दोनों संख्याओं का योग 24 है। कितना है? 24 है। तो इसलिए x प्लस वाई बराबर 24।
अब हम क्या करते हैं, यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर तो इसमें एक्स का मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा, 2y + y बराबर 24। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3y बराबर 24। अब ये बुढ़े वाला कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 24/3, 3 × 3, 3 × 24। तो y का मान कितना हो गया हमारे पास, 8। अब क्या कर लेते हैं, इसका मान हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने या पुट करने पर बात की है, रखने पर कर लेते हैं, सॉरी एक ही चीज़ लिखी जाए, रखने पर। तो यहाँ पर दिया गया समीकरण 1, x बराबर कितना है, 2y। तो x बराबर 2 × y का मान 8, तो कितना हो गया, 16। तो हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, चाहे उसको लग सकते हैं चाहे इसको, तो यह 8, 8,16। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। प्रश्न 13, x² - 9 बराबर 0। x² ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x² बराबर 9, स्क्वायर काटते हैं तो रूट लग जाता है, प्लस निशान लग जाता है। तो x बराबर प्लस माइनस, अब 9 को हम इसके गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाते हैं 3 तिहाई 9, यानी 9 के गुणनखंड करने पर हमें 2 बार 3 3 प्राप्त होते हैं। तो 3 की घात 2 लगा लेते हैं, तो यहाँ पर 3 की घात 2 लगा लिए। तो x बराबर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर काटे रूट हट गया। तो अब यहाँ x बराबर कितना आया, +-3। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न 14, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप है। तो वर्गाकार का क्षेत्रफल हल लिखते हैं यहाँ पे, तो वर्गाकार ऐसा भी लिखते हैं, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 441। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, हमारे पास सूत्र होता है इसका, भुजा स्क्वायर। तो अब भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है, तो 441 बराबर भुजा स्क्वायर। तो स्क्वायर काटते हैं रूट लग जाता है। तो ये 441 जो दिया गया है ये होता है 21 का। यहाँ पे हम करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके वो कर लेते हैं, गुणनखंड करना चाहें तो 3 से कटेगा, 3 × 3 बचा 1, 14 हुए, 3 चक्कू 12 और 12 बचा 1, 3 सते 21। फिर इसको 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 × 7, फिर 7 × 21, 3 × 3। तो 2 के जोड़े बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं, इसके कर लेते, इसके यानी 7 × 21, 21 × 21। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 21 का होल स्क्वायर बराबर भुजा। तो अब स्क्वायर काटते रूट हट जाएगा, तो 21 बराबर हो गया भुजा। यानी भुजा कितनी आई इसकी, 21 मीटर। मीटर में दिया गया है तो मीटर में लिखते हैं, तो 21। अब इसका हम परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए वर्ग का, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, ये सभी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप हो जाएगा 4 × भुजा। 4 × भुजा, तो 4 भुजा कितनी, 21। तो इसकी गुणा करा लेते हैं हम, 21 को 4 से, 4 × 4 और 4 दूना 8। तो कितना हो गया हमारा, 84 मीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रश्न 15, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप है। तो उसका परिमाप निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना गया है, 225। तो भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर काटे रूट लग गया, तो अब 225 बराबर भुजा। अब भुजा तो 225 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो 225 के गुणनखंड करते हैं हम
तो 5 चौको 20 और बचा 55 25। फिर 5 से काटते हैं तो 5 9 45। फिर 3 से काटते हैं 3 3 9 3 1 3। तो दो दो के इधर जोड़े बना लेते हैं, यानी 15 गुणे 15। तो 15 15 की जब गुणा करते हैं तो हमारा 225 हो जाता है। तो ये 15 दो बार मिल गया तो 15 की घात हम 2 लगा लेंगे, क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो 15 की घात 2 बराबर भुजा। अब स्क्वायर काटे रूट हट गया तो 15 बराबर भुजा। अब भुजा हमारी कितनी आ गई? भुजा हमारी आ गई 15 मीटर। अब यहाँ पे देखना ये है कि वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हम पहले भी बता चुके हैं, वर्ग की जो होती हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। ये भुजा ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो परिमाप का मतलब है उसके चारों ओर की एरिया। हमें ये चारों ओर की एरिया निकालना है। तो यहाँ पर अब हमें इसका परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप तो परिमाप का सूत्र हमारे पास होता है बराबर 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा तो 4। अब भुजा कितनी हमारी आई है? 15। तो 4 गुणे 15 तो 15 चक्कू 60 मीटर। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। प्रश्न 16, एक ही रेखा के समांतर डट रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। 4 3 2 1। तो एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अगला प्रश्न है, एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर डट होती हैं। क्या होती हैं? समांतर, लंब, तिर्यक, ये सभी। तो एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सेविंग बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। हल। मूलधन बराबर 2000 रुपये और दर है 10% और समय हमारे पास है 1 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 समय। डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो हम मूलधन माइनस कर लेते हैं। तो मूलधन कितना दिया गया है? 2000। अब 1 और दर है 10% बटे 100 माइनस मूलधन यानी 2000। ये जीरो कटा है, जीरो कटा तो कितना हो गया? 2000। अब 1 प्लस 1 बटे 10 माइनस 2000। अब 2000 और 10 के अंदर से 11 तो 11 बटे 10। समय एक ही था तो उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। माइनस 2000। अब ये जीरो कटा है, जीरो कटा, बचा कितना? 200 गुणे 11 माइनस 2000। अब 11 दूनी 2200 सीधा हो गया। इसमें से 2000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 200 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है।